अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगले चैप्टर की तरफ आते हैं। हम पढ़ेंगे अब चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज। अच्छा भाई, इसमें कुछ एक्सरसाइज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 3.2 हम 3.1 नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ से सवाल हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आते। तो हम करेंगे अब 3.2 एक्सरसाइज। सबसे पहले 3.2 शुरू करने से पहले यहाँ पे हम कुछ फार्मूलाज बनाएंगे। पिछले चैप्टर में फैक्टराइजेशन में हम लोग ने बहुत सारे फार्मूलाज पढ़े थे, लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब वाले भी थे फार्मूलाज। तो हम इन सारे फार्मूलाज के हिसाब से ही क्या करेंगे, यहाँ पे भी सवालात को सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी 3 हमारे पास फॉर्मूले बनेंगे। कैसे बनेंगे? हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ऐसा ही था। अब हम इन दोनों को यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर को प्लस करवाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर में एक दफ़ा। ये बनेगा हमारा पहला फॉर्मूला। a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐड होगा उसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा ये देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही, ये आ गई इसकी वैल्यू a प्लस बी के होल स्क्वायर। फिर एक बीच में प्लस लगाए प्लस, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंबल अब इनको ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे भाई? a स्क्वायर की एक वैल्यू ये है और एक ये है, प्लस 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 होता है तो एक और एक कितने हो गए? 2 बन गया भाई 2a स्क्वायर। फिर देखते हैं प्लस 2ab ये रहा माइनस 2ab ये रहा, यानी दोनों सेम टर्म्स है। साइन देखते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 2 गए, ये कैंसिल होगा, यानी ये वैल्यू क्या हो गई? कैंसिल। अब b स्क्वायर की एक ये है और एक ये है, प्लस 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 होता है, एक और एक 2, तो बन गया भाई ये 2b स्क्वायर। हमारे पास आंसर क्या है? 2b स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? हम 2 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 को निकालते हैं कॉमन। तो 2 जब कॉमन आया तो 2a स्क्वायर में से 2 बाहर आ चुका, अंदर बचा a स्क्वायर, फिर प्लस 2b स्क्वायर में से 2 बाहर आ गया, अंदर बचा b स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। ये आ गया हमारे पास एक फॉर्मूला, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। स्क्वायर बराबर होता है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास एक फॉर्मूला जो 3.2 में इस्तेमाल होगा। दूसरा बनाते हैं। सिंपल, प्लस की जगह हम क्या करवाएंगे? माइनस, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो देखते हैं भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। हम ये पूरा चैप्टर 4 जो था वो इसी पे ऊपर ही था। तो रट जाने चाहिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे बात उतनी ही क्या होगी, समझ में आएगी और फॉर्मूलाज उतने ही अच्छे जहन में बैठते हैं। फिर माइनस, अब लगाया भाई मैंने माइनस। अच्छा भाई, माइनस लग रहा है तो जाहिर सी बात है जो ये वैल्यू होगी इसके साथ माइनस लगेगा, जितनी भी वैल्यू होगी इन सबके साथ। इसलिए हम क्या लगाते हैं? माइनस के बाद फॉरवर्ड ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं माइनस की वजह से। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ये वाली सारी टर्म्स ऐसी रहेंगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस जाएगा इन सबके साथ, तो माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। देखिए साइन क्या हो गया? चेंज, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, चेंज हो गया। अब इनको सॉल्व करते हैं। एक a स्क्वायर की ये है वैल्यू, एक ये है, प्लस माइनस माइनस हो गया, एक में से एक गए, ओके खत्म, कैंसिल। फिर 2ab ये रहा, 2ab ये रहा, प्लस 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 हो गया, 2 और 2 4 और ab ऐसे रहा, यानी क्या बना? 4ab। अब b स्क्वायर एक ये रही टर्म, एक ये रही, प्लस माइनस माइनस, एक में से एक गए, कैंसिल, खत्म। यानी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है 4ab। कब आ रहा है? जब हम a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर करवा रहे हैं, तब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 4ab। ये तो आ गए दोस्तों 2 फार्मूला, यानी ये फार्मूला भी अब याद करना पड़ेगा और ये वाला फार्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा। याद नहीं करें तो वो समझ लें
खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, इतना आसान है। तीसरे फॉर्मूले की तरफ आते हैं। तो तीसरा जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब वो किसके बराबर आएगा हम वो देखते हैं। कुछ हमारे पास सवाल पहले फॉर्मूले से होंगे और कुछ दूसरे फॉर्मूले से। तो मैंने क्या बोला, तीसरे फॉर्मूले की बात कर रहे हैं हम। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है ये देखना। मैं ये फॉर्मूला इसलिए करवा रही हूँ ताकि भी समझ में आए कि कहाँ से चीज़ बनी है। तो a प्लस बी प्लस सी के ऊपर लगा हुआ है होल स्क्वायर, यानी ये ब्रैकेट 2 दफ़ा था। ये ब्रैकेट कितनी दफ़ा था? 2 दफ़ा। फिर क्या करा, इनकी पावर्स बेस सेम थी तो हमने पावर्स ऐड करी, 2 बन गया। जैसे x, जैसे हम x की बात करते हैं, x मल्टीप्लाई हो रहा है x से। हम क्या बोलते हैं कि भाई बेस सेम है तो एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स हो जाती हैं ऐड, तो इधर भी एक है इधर भी एक, एक एक 2 है, ऐसा ही है। यानी मैं एक्स स्क्वायर को इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ कि ये 2 हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वापस ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगी, a प्लस बी प्लस सी जो है मैं इसको अलग अलग करके लिखूंगी, नहीं a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि एक ही बात है, बेस सेम है, पावर जोड़ूंगी, एक को एक 2 है, एक ही बात बन रही है। करेंगे भाई a मल्टीप्लाई होगा पहले सारी टर्म से, फिर b की बारी आएगी तो a की बारी लेते हैं। a मल्टीप्लाई होगा a से, बेस सेम है, पावर जोड़ेंगी a स्क्वायर। फिर a मल्टीप्लाई होगा b से तो a b, फिर a मल्टीप्लाई होगा c से तो a c, बारी खत्म है की। अब b की बारी आएगी, b मल्टीप्लाई होगा a से तो बनेगा a b a लिखें a भी लिखें, बात एक ही, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भाई हम 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 लिखें, आंसर क्या बनेगा 6, या 3 मल्टीप्लाई 2 लिखें, आंसर क्या बनेगा 6। दोनों के आंसर क्या बन रहे हैं, सेम ही बन रहा है। इसी हम a b लिखें या फिर b a लिखें, कोई मसला नहीं होता। अब b मल्टीप्लाई होगा b से तो बनेगा b स्क्वायर, फिर b मल्टीप्लाई होगा c से तो b। अब c की बारी है, c मल्टीप्लाई होगा a से तो ac, c मल्टीप्लाई होगा b से तो bc, c मल्टीप्लाई होगा c से तो c। यहाँ तक होगा। अब सेम टर्म्स को एक जगह कर लेते हैं, जो स्क्वायर वाली टर्म्स है ये सारी, एक ये है, एक ये है और एक ये है, सेम जगह एक साथ कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या भी। अब इन सबको देखते हैं कि यहाँ से हम ये जो बाकी सारी टर्म्स हैं इन सबको भी क्या कर लेते हैं, हम एक जगह कर लेते हैं। अब a भी ये रहा, एक a भी ये रहा, इसका काम खत्म। अब a की बात करते हैं, a भी ये रहा, एक a भी एक ये रहा, प्लस 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 होता है, एक और एक 2, यानी 2a, क्लियर। तो a b का भी काम खत्म। कौन कौन सी वैल्यूज होगी, एक ये एक ये एक ये और ये होगी। अब बची है हमारे पास, इसकी बात करते हैं सबसे पहले ac। तो ac ये रहा, एक ac ये रहा, प्लस 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 होता है, एक और एक कितना हो गया 2, तो बन गया भाई 2ac। ac का भी काम क्या हो गया हमारे पास, खत्म हो गया, ये भी हो गया। अब बचा है सिर्फ bc, एक ये रहा और एक ये रहा, प्लस 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 होता है, एक और एक 2 हो गए हमारे पास और बन गया ये 2bc। क्लियर, सारी टर्म्स हमारे पास हो चुकी हैं। अब क्या करेंगे, सिंपल हम ये वाली जो सारी टर्म्स है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसी रहेंगी। इन तीनों में से हम लेंगे 2 को कॉमन, तो 2 कॉमन लेते हैं, 2 ले लिया कॉमन। 2ab में से 2 बाहर चला गया, अंदर बचा ab, प्लस 2ac में से 2 बाहर चला गया, अंदर बचा ac, प्लस 2bc में से 2 बाहर चला गया, अंदर बचा bc। और ये हमारा आ गया आंसर, ये बन गया फॉर्मूला। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ac प्लस bc। तो ये तीन जितने भी अभी मैंने मतलब 2 पहले करवाए और एक ये वाला, ये तीनों फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं से क्या हो रहा है, हमारी 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व हो रही है। तो पहले सवाल कॉपी करते हैं, देखते हैं ये वो क्या फाइंड करवा रहे हो, फिर हम इन्हीं तीनों फार्मूलाज के हिसाब से सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें डेटा बनेगा, क्योंकि जैसे सवाल दिए हैं उसके हिसाब से डेटा बनेगा, तो मैंने इसलिए नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू मालूम करनी है। अब पहले पार्ट में वो कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यही हमारे पास पहला पार्ट, यानी a कह रहा है इसको। फिर कह रहा है एंड ए बी, यानी एक ही पार्ट में वो 2 चीज़ें मालूम करवा रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a b। तो हम b का नाम देंगे और मालूम करवा रहे हैं हमसे a b, ये भी क्या करना है हमने फाइंड करना। फिर कह रहा है व्हेन
जब मतलब दिया हुआ है उसने क्या वैल्यूज दी है, a प्लस बी बराबर है 8 के, a प्लस बी बराबर है 8 के, और कह रहे हैं एंड a माइनस बी इक्वल टू 6, a माइनस बी किसके बराबर है 6 के, तो उसने डेटा में दी है और ये दो चीजें क्या करवा रहा है वो मालूम करवा रहा है। फॉर्मूला तो लिखते हैं। पहला फॉर्मूला जो हमने बनाया था वो था a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर था 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा जो फॉर्मूला था वो था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर था 4ab। सही, यहाँ पे c की बात हुई इसलिए हमने तीसरा फॉर्मूला नहीं लिखा। तो अब देखते हैं भाई, सबसे पहले मालूम करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये चीज़ किस फॉर्मूला से मालूम होगी देखना पड़ेगा। सबसे पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस फॉर्मूले में आ रहे हैं, दोनों में से इसमें आ रहा है पहले वाले में, तो हम क्या करेंगे इसी फॉर्मूले से मालूम करेंगे। बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं कि जो जिन चीज़ों की मतलब इससे वैल्यू दी हुई है वो भी इस फॉर्मूले में है कि नहीं। तो a प्लस बी भी है और a माइनस बी भी है, यानी हम पहला फॉर्मूला लगा के अपनी वैल्यूज़ को मालूम कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, फिर a प्लस बी का होल, सबसे पहले इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर रहे हैं तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है 8, तो हम लिखेंगे 8 और ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी किसके बराबर है 6 के, तो हम लिखेंगे भाई 6 और ऊपर लगाएंगे स्क्वायर इक्वल, तो ऐसे ही रहा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमसे वो मालूम करवा रहा है तो ये भी ऐसे ही रहेगा। क्लियर, हमने क्या किया, पहले फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर हमने सिंपल वैल्यूज को पुट कर लिया। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर अब इन सबको प्लस, दोनों को प्लस करेंगे, प्लस 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 होता है 64 और 36 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 100 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने मालूम करना है, 2 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा डिवाइड, यानी 100 डिवाइड 2 इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू आ जाएगी इसमें 2 1 जा 2, 2 5 जा 2, 50 जा 10, यानी 2 5 जा 10 और 0 ने ऐसे लगा दिया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 50। क्या आ रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 50। अब दूसरी वैल्यू मालूम करेंगे कैसे, इस फॉर्मूले से a भी मालूम करना है, तो a भी मालूम करना है। क्या बोल रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है 8 के, a प्लस बी यानी 8 के और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर है 6 के, 6 का स्क्वायर इक्वल, फिर 4 और a भी हमसे मालूम करवा रहे हैं। 8 का स्क्वायर अभी देखा था 8 8 जा 64 माइनस 6 6 जा 36 इक्वल 4ab, प्लस माइनस 64 में से 36 गए, आंसर आ गया 28 इक्वल 4ab। ab की वैल्यू मालूम करनी है, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 28/4 इक्वल ab, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। ab की वैल्यू क्या आ रही है 7, क्या आ गई दूसरी भी वैल्यू, एक आ रही है 3 और एक आ रही है 7। बिल्कुल इसी तरीके से अपने बाकी सवालात को भी हल करते हैं, सेम यही पैटर्न बनेगा हमारा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ है, ऐसे ही शायद दोनों फॉर्मूला मिटा भी दीजिए। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2, हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है एंड a b भी मालूम करना है, सेम इसी सवाल की तरह। तो डेटा बनाते हैं, पार्ट 2 है ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है और a b भी मालूम करना है। फिर कह रहा है व्हेन a प्लस बी इक्वल 5, a प्लस बी बराबर है 5 के और a माइनस बी इसने बराबर दिया है 3 के। पहले क्या था 8 के और 6 के बराबर दिया था, बस यहाँ पे 5 और 3 का फर्क आ गया, बाकी पूरा सवाल क्या है सेम है। तो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस फॉर्मूले से मालूम कर रहे थे, a स्क्वायर प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो बस वही फॉर्मूला लिखेंगे। a प्लस बी का, a पहले क्या था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर था 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, a प्लस बी किसके बराबर दिए 5 के, तो लिखेंगे 5 और ऊपर लगाएंगे स्क्वायर प्लस
ए माइनस बी बराबर है 3 के, तो 3 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमसे फाइंड करवा रहा है, ये रहेगी ऐसी ही वैल्यू। तो यार अब 5 का हम लेंगे स्क्वायर, 5 5 is 25 प्लस 3 3 is 9 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, प्लस प्लस 9 और 25 कितना होगा भाई 34 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो 34/2 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 1 2 2 1 2 मुझे क्या रहेगा 14 बनाएंगे, 2 7 14, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 17। अब दूसरी वैल्यू मालूम करते हैं ए बी दूसरे फार्मूले से मालूम होगी। फार्मूला क्या था भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल 4ab, राइट। ए प्लस बी वैल्यू क्या दी है 5 और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर माइनस, फिर ए माइनस बी बराबर दिए 3 के और ऊपर स्क्वायर इक्वल 4। ए बी हमने मालूम करना है, तो ये तो रहेगी ऐसी ही वैल्यू। अब 5 का स्क्वायर 5 5 is 25 माइनस 3 3 is 9 इक्वल 4ab, प्लस माइनस माइनस है तो 25 में से 9 है, इतने बचे 16। अब 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा के डिवाइड 16/4 इक्वल ए, तो 4 1 4 4 4 16, तो ए बी की वैल्यू क्या आई 4। बस आप लोगों को फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, बाकी आसानी से आप लोग काम कर सकते हैं, इजी हैं सवालात। फॉर्मूलाज का बस है यहाँ पे गेम। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमारे पास तीसरा जो फॉर्मूला था वो यूज़ होगा, क्योंकि उसमें कह रहा है कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मालूम करना है, और ए प्लस बी प्लस सी उसने दिया है, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी भी वो दे रहा है। तो डेटा बनाते हैं पहले तो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वो मालूम करवा रहा है। ए प्लस बी प्लस सी उसने दी है 9 के बराबर, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी उसने बराबर दिया है 13 के। क्लियर। अब फॉर्मूला देखते हैं जो हमने बनाया था। फॉर्मूला था किसके बराबर, फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। अब ए सी पहले लिखें या बी सी बाद में लिखें, कोई मसला नहीं। ए सी आप पहले लिखें, बी सी बाद में लिखें। जैसे मैंने पिछले उसमें जो मैंने फॉर्मूला करवाया था उसमें ये था ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी था। बात एक ही है, क्योंकि मैंने जैसे मल्टीप्लाई का बताया था कि भाई 2 × 3 बराबर, ऐसे 2 + 3 बराबर होगा 5 के, और 3 + 2 भी किसके बराबर होगा 5 के। बात एक ही है, तो इसलिए पहले लिखी है बाद में, इससे कोई मसला नहीं है। अब फॉर्मूलाज हम फॉर्मूले में जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दें। ए प्लस बी प्लस सी वैल्यू क्या दे रहे हैं उसके 9 के बराबर, तो लिखेंगे भाई 9 और ऊपर लगाएंगे स्क्वायर इक्वल। फिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं फाइंड करवा रहे हैं। ये तो ठीक है सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2, ये भी ऐसे रहेगा कांस्टेंट है। फिर बोला ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू दे रहे हैं वो 13 के बराबर, तो यहाँ पे 13 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई होगा 13 से, तो आंसर आएगा 20। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मालूम करना है, तो ये 26 यहाँ पे पॉजिटिव का इधर आगे किसका हो जाएगा नेगेटिव, 81 माइनस 26 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। प्लस माइनस माइनस 81 में से 26 गए, आंसर आएगा 55, साइन आएगा बड़े नंबर का इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आई 55। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी कैसे हमने सॉल्व करना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी इसी फॉर्मूले से होगा हमारे पास हल, उसमें भी सेम यही बिल्कुल वैल्यूज
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मालूम करवा रहा है और बाकी वैल्यूज उसने गिवन की हैं। तो देखते हैं फॉर्मूला यही इस्तेमाल होगा। पार्ट है हमारे पास 4। अच्छा भाई डेटा में क्या दे रहा है, कह रहा है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मालूम करवा रहा है। फाइंड करें व्हेन, जब के दे क्या रहा है वैल्यूज ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे रहे हैं वो 1/3 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर दे रहे हैं -2/9। सेम वही बात है, बस वैल्यूज उसने क्या कर दी हैं, चेंज कर दी हैं। चलिए वही हल करते हैं। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर दिया 1/3, यहाँ पे आएगा 1/3 का स्क्वायर इक्वल, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो मालूम करवा रहा है, ये रहेगा सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ए प्लस सही है 2 कांस्टेंट है ये ऐसे रहेगा। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू क्या दे रहे हैं -2/9, तो यहाँ पे आगे -2/9 सॉल्व कर दें। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है अपॉन 3 3 जा 9 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस माइनस 2 2 जा 4/9। अब देखें भाई इसकी वैल्यू मालूम करनी है, यहाँ पे इजाफी रकम जो है हमारे पास क्या है -4/9, तो ये माइनस की वैल्यू है, इधर आकर किसकी हो जाएगी प्लस की, तो 1/9 प्लस 4/9 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे फ्रैक्शन है और बीच में लगा है प्लस का साइन, यानी एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर्स में जो है हमारे पास वैल्यूज हैं वो सेम हैं, तो जब सेम वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं एक दफ़ा लिखते हैं और ऊपर की वैल्यूज को प्लस कर देते हैं, एक और 4 कितने हो गए 5, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 5/9 ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 5/9, सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब हमें क्या वैल्यू मालूम करनी है, ए प्लस बी प्लस सी की, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम करनी है हमें। फिर कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 29 के, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर दिया उसने 10। अब ये 3 वैल्यूज दे दी हैं, इसमें तीनों वैल्यूज फॉर्मूला में पता है, इस फॉर्मूले से हमारे पास सॉल्व होगा। ए प्लस बी प्लस सी मालूम करवा रहा है तो ये ऐसे रहेगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रहा है वो 29, तो यहाँ पे लिखेंगे भी हम 29 प्लस 2 ऐसी रहा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू क्या दे रहा है 10, यहाँ पे आ जाएगा 10, 29 ऐसे रहेगा प्लस 2 10 20 प्लस 29 और 20 प्लस करेंगे इनको तो आंसर क्या बनेगा भाई 49, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ऐसे है। अब हमें मालूम करना है ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम रूट लगाएंगे दोनों तरफ, यहाँ पे भी आएगा रूट ए प्लस बी प्लस सी के ऊपर भी और 49 पे भी रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ए प्लस बी प्लस सी बचा यहाँ पे, और रूट 49 बराबर होता है 7 के, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 7 7 का 49, इसलिए रूट क्या बनेगा उसका 7, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 7 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डेटा क्या कह रहा है, वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम करनी है बिल्कुल इसी तरीके से, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू दे रहे हैं वो दे रहे हैं 0.9 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू दे रहे हैं वो 0.8। ओके फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या है भाई ए प्लस बी प्लस सी मालूम करवा रहा है, ये रहेगा ऐसी होल स्क्वायर इक्वल
फिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो कि बराबर दिया उसने 0.9 के, तो 0.9 फिर प्लस 2 रहा। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किसके बराबर है 0.8 के, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.8 इक्वल 0.9 ए सी रहा प्लस 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 2 मल्टीप्लाई होगा 0.8 से तो बनेगा 1.6। अब ये दोनों भी प्लस हो रहे हैं तो 0.9 और प्लस 1.6 करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2.5 और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऐसे रहा। स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे क्या किया था हमने रूट लिया था, यहाँ पे भी हम इसी तरफ इस तरफ भी हम रूट लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल रूट आ गया, इस पे भी और यहाँ पे भी आ गया रूट। स्क्वायर से रूट कैंसिल, वैल्यू बची a प्लस बी प्लस सी इक्वल रूट 25। कैलकुलेटर में लिखें आंसर बनेगा 1.58। ए प्लस बी प्लस सी का आंसर क्या है 1.58। बिल्कुल इसी तरीके से इन फॉर्मूलाज का जो आखिरी सवाल है ये हो गया 6, 7 हमारे पास आखिरी है इसका। बाकी जो 8 से सवाल स्टार्ट होंगे वो हमारे पास अलग फॉर्मूले से स्टार्टिंग है और वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में अपलोड करूँगी। तो देखते हैं अगली क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें क्या चीज़ें मालूम करवा रहा है, क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हमने मालूम करना है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी यानी ये हमने मालूम करना है। वैन जबकि वो वैल्यूज दे रहे ए प्लस बी प्लस सी की 10 के बराबर इक्वल 10 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उसने दिया है 20 के बराबर, क्या है वैल्यू 20 के बराबर। फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले क्या है ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 10 के, तो लिखेंगे भाई 10 और ऊपर स्क्वायर इक्वल फिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उसकी वैल्यू उसने दिया 20 के बराबर, तो लिखेंगे भाई 20 प्लस 2। फिर दे रहा है वो ए, अच्छा ये मालूम करवाया मैंने लिखा नहीं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आ गई वैल्यू ऐसे। सॉल्व करते हैं 10 का स्क्वायर होता है 100, तो आगे 100 इक्वल 20 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ऐसे है। अब ये प्लस का 20 है, इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 100 में से 20 गए कितने बचेंगे भाई 80, तो 80 इक्वल 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये इस ब्रैकेट के साथ 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या होगा डिवाइड, तो 80/2 इक्वल ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 0 ऐसे रहा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू आ रही है 40 के बराबर। सही है, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक काम करवा दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 8 से जितने भी सवाल हमारे बचे हैं वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में अपलोड कर दूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।